जय हिंद साथियों। मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। आज आपके लिए खुशखबरी फिर से एक बार सरकार ने दे दी है और खुशखबरी पे खुशखबरी आती जा रही हैं। बेरोजगारों की इच्छा पूर्ण होती दिख रही है और मैं आशा करता हूं आपसे कि आप अपनी बेरोजगारी इस 2025 और मिड 2026 तक अपनी बेरोजगारी से मुक्ति पा लोगे। मैं ऐसी आशा करता हूं। उसी क्रम में आपके लिए नया अपडेट वीडियो लेकर आ चुका हूं। राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित क्या है न्यूज, क्या है, कितने पद बढ़े हैं, किस प्रकार बढ़े हैं, मैं वो सारी जानकारी दूंगा। सारे सोर्स बताऊंगा आपको कि ये पद बढ़े हैं तो क्यों पद बढ़े हैं और कहां से ये पद बढ़े हैं, कहां से लिए गए हैं ये पद जो बढ़े हैं। मैं वो सारी जानकारी दूंगा। आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, ये रही खुशखबरी। ये भैया फायर का निशान है और ये खुशखबरी आ गई है आपके लिए। क्या खुशखबरी है? पदों में हुई वृद्धि। कितने पदों में वृद्धि हुई है मैं वो बताऊंगा आपके लिए। कौन से वो जिले हैं जिनमें आपको वृद्धि देखने को मिली है वो सारी चीज बताऊंगा। और मैं सबसे बड़ी चीज जो आपको पूरी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी, मैं वो चीज बताऊंगा। ये 383 पद कहां से आए हैं और कैसे बढ़े हैं, ये पूरी यूट्यूब पे आप देख लेना, आपको शायद ही देखने को मिलेगी और ये जानकारी दूंगा मैं आपको अभी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक करेंगे आप, मैं ऐसी आशा करता हूं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। वीडियो में कमेंट करके जाना वीडियो कैसी लगी। तो यहां से अपन करते हैं शुरुआत। और शुरुआत क्या है, ये आ गया है नोटिस। नोटिस में क्या बताया गया है आपको? कांस्टेबल भर्ती 2025 हेतु राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला, यूनिट, बटालियन में कांस्टेबल, एक तो सामान्य, एक चालक, बैंड के पदों पर जो विज्ञप्ति निकली थी उसका क्रमांक था भैया 1360 और वो उसका दिनांक क्या था? 9 अप्रैल को विज्ञप्ति आई थी, जिसकी जानकारी मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको वीडियो डालकर दी थी। और ये जो विज्ञप्ति आई थी इसकी एक और संशोधित विज्ञप्ति डाली थी, उसका क्रमांक था 1535 और वो आई थी दिनांक 26 अप्रैल 2025 को। कब आई थी? इसको भी संशोधित किया गया था, इस वाली क्रमांक को संशोधित करके 1535 आया और ये आई थी 26 अप्रैल 2025 को। अब इसको भी संशोधित करके आपके लिए खुशखबरी दे दी है सरकार ने। क्या दी है? ये रही, उक्त विज्ञापित पदों के 11 जिलों में कितने पद हैं भैया? ये रहे पद कितने? 383 पदों की बढ़ोतरी कर संशोधित विज्ञप्ति का क्रमांक है अब 1762 और आपके लिए ये दिनांक 12/5/2025 को जारी की गई है, जो कि विभाग की वेबसाइट पर यह नोटिस डाल दिया गया है कि आपके लिए 383 पदों की बढ़ोतरी हुई है। मैं बताऊंगा आपको ये बढ़ोतरी कहां से हुई है, कैसे हुई है। पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से जिले में कितने कितने पद बढ़े हैं और पहले पद कितने थे, अब पद कितने हो गए हैं, अपन वो चर्चा कर लेते हैं। अब तो क्या है चर्चा, देखते हैं अपनी। ये रहे, ये है जो अब की जो विज्ञप्ति है, जो अभी जो पद बढ़े हैं वो विज्ञप्ति है। क्या विज्ञप्ति है? जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर आयुक्तालय में अब पदों की संख्या कितनी हो गई है? 213 हो गई भैया। कितनी हो गई है अब? 213 हो गई है। मैं बात कर लूं ये पदों की संख्या पहले विज्ञप्ति में कितनी थी जोधपुर कमिश्नरेट में, तो ये थी भैया पहले कितनी थी? 165। पहले पद कितने थे? 165। पहले 165 थे, अब बढ़ के हो गए 213। ये आपको समझ में आ गया होगा। जिला बीकानेर की अगर अपन बात करते हैं, जिला बीकानेर की, तो बीकानेर में अब पदों की संख्या हो गई है प्यारे बच्चों 101। कितनी संख्या हो गई है? 101। अपन बात करें कि बीकानेर में पहले कितने पद थे। ये रहा बीकानेर और बीकानेर में पदों की संख्या पहले कितनी थी? 73। कितनी थी भैया? 73। कितने पद थे पहले? यहां थे 73 पद, 73 पोस्ट थी यहाँ पर बीकानेर में। अपन चूरू जिले की बात कर लेते हैं। ये रहा चूरू और चूरू में अब जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 108 और पहले इसमें पद थे कितने? ये रहा चूरू, चूरू ये रहा अपना और चूरू में पहले जिलों की संख्या कितनी कितनी पोस्ट थी इसमें? 84 पोस्ट। तो अपन बात कर लें
अब कितनी है 108 और पहले थी 84। अपन पूरी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अपन बात करते हैं जिला सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर में अब पोस्ट हो गई हैं 81। कितनी हो गई हैं 81। बात करें पहले सवाई माधोपुर में कितनी पोस्ट थी, ये रहा अपना सवाई माधोपुर जिला, और सवाई माधोपुर में पोस्ट की संख्या है भैया पहले 61। कितनी है 61। अभी मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज़ दूंगा आगे कि ये जो 383 पद बढ़े हैं वो कहाँ से बढ़े हैं, किस प्रकार बढ़े हैं। अभी YouTube पर आपको ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। ये वीडियो तो सारे लोगों ने बना दी कि 383 पदों की राजस्थान पुलिस भर्ती में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन ये पद आए कहाँ से मैं वो बताऊंगा आपको। तो देख लेते हैं। अपन बात करते हैं अगले जिला जो 11 जिलों में आता है, सीकर। सीकर में कितने पदों की वृद्धि हुई है, तो ये हैं अब सीकर के लिए 114 पद आवंटित हुए हैं। और पहले सीकर की बात करें अपन, ये रहा सीकर अपना, और सीकर में पहले पद थे 66। कितने थे पहले 66। बात करें अपन 66 तो हो गए। अब ये देखें अपन पाली में, पाली में अब पदों की संख्या ये रही 162। और अब अपन बात कर लेते हैं पहले कितने पद थे पाली में। पाली कहाँ पर है, ये रहा पाली, और पाली में पहले पदों की संख्या थी भैया 142। कितनी थी 142। अपन बात करें अब किस जिले की बात करते हैं, अपन बात करते हैं कोटा शहर की, तो कोटा सिटी में पदों की संख्या होगी अब 287। कितनी हो गई भैया 287। और पहले यहाँ पदों की संख्या थी कोटा सिटी में, कहाँ है कोटा सिटी, ये रही, और कोटा सिटी में पहले जो पदों की संख्या थी वो थी 207। कितनी थी 207। मैं अभी बताऊंगा आपको, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। 207 थी। उदयपुर में बात करें, उदयपुर में पदों की संख्या 389। और जो ये संख्या पहले कितनी थी उदयपुर में, उदयपुर ये रहा अपना, उदयपुर में ये पहले पदों की संख्या थी कितनी 341। कितनी थी 341 थी। एक बार और देख लेते हैं उदयपुर में, उदयपुर में पहले पदों की संख्या कितनी थी भैया, ये थी 341। अब बात कर लेते हैं जिला चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में अब पद बढ़ के हो गए हैं 189। और ये संख्या पहले कितनी थी चित्तौड़गढ़ में, ये रहा अपना चित्तौड़गढ़, ये रहा चित्तौड़गढ़ में पहले ये संख्या कितनी थी भैया, ये थी संख्या 165। और अब ये संख्या हो गई है बढ़ के 189। अब बात कर लेते हैं अपन जिला राजसमंद में। अब पदों की संख्या बढ़ के हो गई है 174। और पहले ये संख्या थी राजसमंद में, कहाँ है अपना राजसमंद, ये रहा राजसमंद, ये रहा राजसमंद, राजसमंद ये रहा भैया। कितने हो गए हैं पद 153 थे पहले पद। बात करें अपने ब्यावर की, ब्यावर में पदों की संख्या होगी है 409। और ये पद थे पहले 387। अब अपन बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, बात क्या है। अपन बात कर रहे हैं जोधपुर में, जोधपुर आयुक्तालय में जो पहले पद थे 165 थे, अब 213 हो गए हैं। बात करें बीकानेर की, बीकानेर में पद 73 थे पहले, अब हो गए 101। बात करते हैं अपन चूरू की, तो चूरू में 84 पद थे पहले, अब बढ़कर 108 हो चुके हैं। और सवाई माधोपुर में बात करते हैं तो 61 थे, अब 81 पद हो गए हैं। बात करें अपन जिला सीकर की, तो सीकर में पहले पदों की संख्या थी कितनी थी, ये रही 66, और अब हो गए 114। इस प्रकार पदों की बढ़ोतरी हुई है प्यारे बच्चों। और ब्यावर में अब पद हो गए हैं 409। ब्यावर इस टाइम रेड अलर्ट पर चल रहा है। ब्यावर इस टाइम राजस्थान के अंदर हाईलाइट पर चल रहा है जिले में फॉर्म भरने की संख्या में। ज़्यादातर फॉर्म लड़के वहीं से लगा रहे हैं ब्यावर से, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ से। अब मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे उस चीज़ की कि ये पद आए कहाँ से। देखो मैं बताऊँ आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले ये पद थे पहले पदों की जो स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति मिली थी अपन को, वो 10,000 पदों की घोषणा की गई थी। ये आपको पता है
10,000 पदों की घोषणा की गई थी। लेकिन विज्ञप्ति आई, कितने पोस्टों पर आई विज्ञप्ति? विज्ञप्ति आई 9617, इतने पदों पर आई। ये बात समझ में आ गई। स्वीकृति अपन को सरकार ने स्वीकृति जो बजट में घोषणा करी थी वो करी थी 10,000 पदों की, 10,000 पदों की थी और 10,000 पद स्वीकृत भी हो गए। इनमें से पुलिस के लिए 9617 पद आए थे और सब इंस्पेक्टर के लिए इनमें से 383 पद थे। ये बात आपको पता है। अगर इनको ऐड करेंगे अपन तो ये 10,000 ही होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। 9617 पद पुलिस के थे और एसआई के पद 383 थे, जो कि अभी चर्चाएं सब इंस्पेक्टर की चल रही थी। सब इंस्पेक्टर की 10,000 इस प्रकार हुए ये पद। अब मैं बात करूं आपसे, इस प्रकार हुए तो ये 383 जो पद थे, इनकी जो स्वीकृति, इनकी क्या है, अलग से स्वीकृति मिल चुकी है। इन पदों की अलग से स्वीकृति मिल चुकी है, अलग से स्वीकृति। इन पदों की अलग से स्वीकृति मिल चुकी है, तो ये पद यहां खाली हो गए। अब ये पद जब इनकी अलग से स्वीकृति मिल चुकी है तो ये पद ऐड हो जाएंगे इसमें, इस राजस्थान पुलिस वाली भर्ती में ऐड हो जाएंगे ये पद। तो ये पद यहां ऐड होके और ये बन जाएंगे 10,000 अपने राजस्थान पुलिस के पद। अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये 383 पद कहां से आए हैं। ये चीज आपको यूट्यूब पे मैं आशा करता हूं शायद ही कोई बताएगा। ये पद ऐसे आए हैं। पहले ये सब इंस्पेक्टर के पद थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर के 383 पद अलग से स्वीकृत होने के कारण इन पदों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जोड़ दिया गया और पदों की कुल संख्या हो गई है अब 10,000। मतलब 10,000 इतना बड़ा नंबर है कि अब की बार 10,000 परिवारों में दीपक जलेगा। मतलब क्या हुआ भैया? मतलब ये हुआ, अगर किसी एक बंदे की नौकरी लगती है परिवार में से तो उसकी 3 पीढ़ी सुधरती हैं। 3 पीढ़ी कैसे सुधरती हैं सर? 3 पीढ़ी ऐसे सुधरती हैं, उसका खुद का जीवन सुधर जाता है, उसके जो बच्चे होते हैं उनका जीवन सुधर जाता है और उसके माँ बाप होते हैं उनका जीवन अच्छा हो जाता है। एक नौकरी से 3-4 पीढ़ी सुधरती हैं। तो क्यों ना भैया अब आप कमर कस के लग जाइए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करिए। मैं अगली चर्चा इंपॉर्टेंट बात आपसे कर लेता हूं। क्या ये पुलिस भर्ती जो कुल पद पहले थे इसमें और अब ऐड करके 383 पद, इसमें टोटल 10,000 पद हो चुके हैं बच्चों, 10,000 पद हो चुके हैं। आपको पता है आवेदन इसके 28 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। क्या आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आज और लास्ट कल में कर दीजिए फॉर्म, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 17 मई। अगर आप 2-3 दिन और रुक गए तो शायद बिजी चलने के कारण आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता। शायद बिजी के कारण कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता और आपका फॉर्म रह जाता है। तो भैया इतनी बड़ी भर्ती है 2018 के बाद, इतनी बड़ी भर्ती पहली बार आई है 2018 के बाद। तो इस मौके को गंवाएं नहीं, इस मौके को जाने नहीं दें, इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। तो अभी 1-2 दिन में जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, अभी इन 11 जिलों में जो विज्ञप्ति मैंने बताई थी किस प्रकार पद बढ़े हैं, इनमें से देख के अपने हिसाब से फॉर्म अप्लाई करिए। और मैं तो एक ही सलाह दूंगा, अगर बच्चे की तैयारी अच्छी है ना तो वो मैं उसको यही सलाह दूंगा कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, अगर होम डिस्ट्रिक्ट में जगह नहीं है तो अगल बगल वाले जिले देख ले और वहां से फॉर्म अप्लाई करके अपनी लाइब्रेरी में जाके और एक 4x4 का अपना एक लेकर सीट और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर दे। मैं आगे बात कर लेता हूं इसमें कि इसमें 2 फॉर्म कौन भर सकता है, एक से अधिक आवेदन कौन करेगा। तो एक से अधिक आवेदन 2 फॉर्म वही लड़का भरेगा जिसने 12th पीसीएम से करी हो, जिसने 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करी हो। वो किस किस में भर सकता है सर? वो भर सकता है सर, एक फॉर्म टेलीकॉम में भरेगा और एक फॉर्म सर वो या तो जिला पुलिस में भर सकता है या बटालियन में भर सकता है या चालक में भर सकता है सर या बैंड में भर सकता है। लेकिन भरेगा वही बच्चा जिसका सीईटी 12th लेवल क्लियर होगा, 12th लेवल सीईटी पास होगा, वो ही बच्चा राजस्थान पुलिस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी? मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, सच में अगर अच्छी लगी है, तो अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है,
कुछ आपके लिए अच्छी न्यूज़ पहुंचा रहे हैं हम और यूनिक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। तो आप चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास चैनल को जरूर शेयर करेंगे, जिससे उनके पास भी अच्छी जानकारी ये वाली पहुंच सके, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। केवल 383 पदों को लेकर घूम रहे हैं सारे यूट्यूबर। मैंने आपको बताया कि यूट्यूब ये 383 पद कहां से आए। तो मैं आशा करता हूं आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो में कमेंट करके जाएंगे और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल क्वाइट्स जो 2 पंक्तियां हैं मेरी उनको सुना देता हूं। क्या है वो पंक्तियां कि उम्र आपको कभी थका नहीं सकती, उम्र आपको कभी थका नहीं सकती और ठोकरें आपको कभी गिरा नहीं सकती। और अगर आप में जिद है जीतने की, अगर आप में जिद है वर्दी लेने की, अगर आप में जिद है वर्दी लेने की, तो कोई भी हार हो आपको हरा नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।